Hello students, next topic after persistency strategies CSMA CD carrier sense multiple access कोलिजन डिटेक्शन. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किस तरह से कोई भी मीडिया को सेंस किया जाता है बाय मल्टीपल डिवाइसेस और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हुए हम बेस्ट वन ऑप्शन पे जा सकते हैं सो दैट कोलिजन ना हो. बट कोई भी हम मेथड यूज़ करें बट कभी भी हम कोलिजन को अवॉइड नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता कोलिजन ना हो. तो जब भी कोलिजन होगा तो दोनों ही या दो से ज़्यादा जो भी डिवाइसेस का डाटा है वो एरर्ड हो जाएगा और दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को पता होना चाहिए कि जो डाटा ट्रांसमिट किया था या रिसीव किया है दैट इज़ एरर्ड. सो इन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एनी स्टेशन कैन सेंड ए फ्रेम. तो यहाँ पर एक बार वही फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं जो हमने अलोहा में डिस्कस किया था इनिशियली. Start set back off to 0. Set back off to 0 means here k is equal to 0. परसिस्टेंसी स्ट्रेटजी हमारी नई आ गई है. इसमें कौन सा मेथड आप ऑप्ट करेंगे बिफोर सेंडिंग द फ्रेम. जो भी आपका मेथड है चाहे वो वन परसिस्टेंट है, नॉन परसिस्टेंट है या पी परसिस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आगे हमारा डिसीजन हो गया है कि हमें फ्रेम सेंड कर देना चाहिए. फ्रेम सेंड किया उसके बाद क्या कोलिजन हुआ या नहीं हुआ, अदरवाइज हम यहाँ क्या चेक करते थे एक्नॉलेजमेंट आई या नहीं आई. अब हमने कहा कोलिजन नहीं हुआ. कोलिजन नहीं होने का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज ओके, सक्सेस. इफ कोलिजन अकर देन सेंड ए जैम सिग्नल टू ऑल द डिवाइसेस. मतलब आपके बस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस है सबको जैम सिग्नल पहुंच जाएगा और विद इन दैट ड्यूरेशन जिन्होंने डाटा सेंड किया या रिसीव किया वो उसे डिस्कार्ड करें. नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंट बैक ऑफ. इंक्रीमेंट बैक ऑफ मीन्स अगेन टू अपडेट के वेरिएबल. टू अपडेट के वेरिएबल मीन्स वही पुराना एल्गोरिथम. यहाँ पर हमने लिया सेट बैक ऑफ टू 0, के इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमने लिया के इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1, के इज़ इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज बैक ऑफ लिमिट अचीव्ड इज के ग्रेटर देन के मैक्स. नो नहीं है तो वेट फॉर बैक ऑफ टाइम. बैक ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट किया था, बैक ऑफ टाइम इज आर इंटू फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम. और ये आर क्या था, आर इज फ्रॉम 0 टू 2⁻⁴ के माइनस 1. मीन्स कौन से नंबर का अटैम्प्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि आर वेरिएबल क्या आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वही एल्गोरिथम है. इसीलिए बोला गया है कि अगर अलोहा में एक बार आप क्लियर कर लेते हैं तो इस फ्लो चार्ट में और वहाँ के फ्लो चार्ट में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि सैंड ए जैम सिग्नल और कोलिजन हुआ या नहीं हुआ. अदरवाइज हम क्या चेक कर रहे थे, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड और नॉट. अदरवाइज आपको ये जो कंसेप्ट हैं जो मैंने यहाँ राइट किए हैं, बैक ऑफ टाइम कैसे निकालना है वो सब आपको वहाँ पर कंप्यूट करके या साइड में लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, अब देखते हैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग बैक ऑफ मेथड में क्या कहा. स्टेशन वेट एंड अमाउंट ऑफ टाइम between 0 to 2⁻n. They are using here n, we have used k. 2⁻k into maximum propagation time. अब ये 2⁻k, अब देखिए बेटा ये जो फ्लो चार्ट है ये ओल्ड एडिशन से, सेकेंड एडिशन से आपके एडिशन में ये फ्लो चार्ट मिलेगा. तो एडिशन के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट में माइनर सा चेंज है. माइनर मीन्स उसको थोड़ा डिटेल कर दिया. स्टेशन इफ हैज़ ए फ्रेम टू सेंड, के 0 है. अप्लाई एनी ऑफ द परसिस्टेंस मेथड, एलिजिबल फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन किया, ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्शन. अगर कोलिजन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ट्रांसमिट एंड रिसीव. अगर कोलिजन डिटेक्शन हुआ तो कोलिजन डिटेक्शन डिटेक्टेड एंड सेंड ए जैम सिग्नल. वही बोला था हमने, के इज अपडेटेड बाय के प्लस 1, दैट इज अपडेटेड बाय 1. क्या के मैक्सिमम अमाउंट जो लिमिट है वो रीच कर चुका है, नहीं. चूज ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 टू 2⁻k माइनस 1. ठीक है, ये आप फ्लो चार्ट आप ले लीजिए. वेटिंग बैक ऑफ टाइम इज आर इंटू टी पी या आर इंटू फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम. Again the same concept. So this flow chart you need to understand for collision detection. अब नेक्स्ट है collision avoidance. मीन्स चलिए collision कितना हम अवॉइड कर सकते हैं. अगर आप कहीं पर भी खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, कहीं पर भी रोड पर, और सोचिए आपको लगता है कि मैं रोड देखता हूँ क्लियर है या नहीं है. अगर रोड क्लियर होता है फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हेड आया तो ठीक है मूव करना, टेल आया तो मूव नहीं करना. उसके बाद मान लीजिए हेड आ जाता है और मूव करने की परसिस्टेंसी स्ट्रेटजी आपको अलाउ करती है. उसके बाद भी
आप फिर से वेट करते हैं कि एक गाड़ी को इस चौराहे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, उतना टाइम मैं और वेट कर लेता हूँ सो दैट कि एक्सीडेंट ना हो। फिर एक इतना टाइम आपने वेट किया कि जितना टाइम एक गाड़ी निकल सकती है, और उसके बाद फिर से कुछ अमाउंट ऑफ रैंडम टाइम के लिए आपने वेट किया। अब आपका वेटिंग टाइम इतना इंक्रीज हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी गाड़ी निकले और आपका वहाँ पर कोलिजन हो जाए, लेकिन फिर भी आपने कोलिजन को अवॉइड करने के लिए इतनी मेथड्स को यूज़ किया। सो कोलिजन अवॉइडेंस में हमारा मेन एम रहता है हाउ टू मैक्सिमाइज द वेटिंग टाइम। तो पिछले फ्लो चार्ट में और इसमें यहाँ पर देखिए आप वेटिंग टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहले सेट बैक ऑफ टाइम के इज इक्वल टू 0, बार बार राइट नहीं कर रहे, यूजिंग एनी परसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी। वेट इंटर फ्रेम गैप टाइम, ये मैंने वो टाइम बोला जब मैंने एग्जांपल दिया अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि गाड़ी को निकलने में कितना टाइम लगता है। इंटर फ्रेम गैप का मतलब होता है कि मान लीजिए बस टोपोलॉजी में किसी एक डिवाइस ने अपना फ्रेम सेंड किया, उस डिवाइस ने जो जहाँ से भी फ्रेम सेंड किया, लेकिन हम क्या कंप्यूट करेंगे, वन एंड ऑफ द बस टोपोलॉजी टू द लास्ट एंड ऑफ द बस टोपोलॉजी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जितनी भी लंबी बस टोपोलॉजी है उसमें एक फ्रेम को जाने में कितना टाइम लगता है वो हमने वेट किया। कि मान लेते परसिस्टेंसी ने तो अलाउ किया, लेकिन मान लीजिए फिर भी किसी डिवाइस ने डाटा सेंड किया तो वो पहुंच चुका होगा। फिर से वेट रैंडम टाइम, तो यहाँ पर हमने इतना वेट किया, मीन्स पहले हेड एंड टेल निकाला, उसके बाद दूसरी गाड़ी निकल जाए इतना वेट किया, फिर से और वेट किया। तो हमारे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग परसिस्टेंसी आइदर वी आर यूजिंग पी परसिस्टेंस, वन परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंट। उसके बाद इंटरफ्रेम गैप कि एक फ्रेम किसी ने सेंड भी किया है तो कितना टाइम मैक्सिमम लग सकता है टू क्रॉस द कंप्लीट बस टोपोलॉजी। वेट ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, अनदर वेटिंग टाइम, दिस टाइम इज these two slots have increased in this method, wait IFG and wait random time. Now send the frame, set a timer. Set a timer means the device is waiting for acknowledgement. अगर acknowledgement receive हो जाती before time out तो सक्सेस, नहीं तो इंक्रीमेंट बैक ऑफ मीन्स के इज इक्वल टू के प्लस वन। बैक ऑफ लिमिट इज के ग्रेटर देन के मैक्स, नो, क्या मैक्सिमम लिमिट अप्रोच हो चुकी है, नो। वेट बैक ऑफ टाइम, अगेन बैक ऑफ टाइम क्या होगा, बी इज इक्वल टू आर इन टू टी एफ आर, बट इज आर 0 to 2 raised पावर के माइनस वन, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो अवॉइडेंस में हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ दो टाइमिंग इंक्रीज कर दिए हैं। जो टाइमिंग इंक्रीज किए हैं वो आपके क्या रहे हैं, वेटिंग इंटरफ्रेम गैप एंड वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अब डिपेंड करता है, हो सकता है अभी भी कोलिजन हो जाए, तो कोलिजन को हम बिल्कुल कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमने कोलिजन को होगा ही नहीं, कोलिजन अवॉइड करने की ट्राई की है, डिटेक्ट होगा तो अब यहाँ पर अवॉइडेंस में भी मैसेज तो जाएगा, लेकिन अवॉइडेंस में मैक्सिमम हमारा कंसंट्रेशन रहता है हाउ टू अवॉइड द कोलिजन। अब नेक्स्ट इसी एल्गोरिथम को, ये है एडिशन 4 के अकॉर्डिंग, देख लेते हैं इस फ्लो चार्ट को भी, एडिशन 2 के अकॉर्डिंग था। के इज इक्वल टू 0, परसिस्टेंसी यहाँ यूज़ हो रही है, आइडल चैनल है या नहीं है, नहीं है तो उसको चेक किया जा रहा है। वेट इंटर फ्रेम गैप आइडल, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेक किया है कि एक फ्रेम गैप के बाद फिर से चेक किया, क्या ऐसा तो नहीं है मीडियम बिजी हो गया है। अगर बिजी है फिर से हम रैंडम पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे, वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम फिर से वही है बैक ऑफ टाइम 0 to 2 raised power k माइनस वन। वेट आर स्लोट, जो रैंडम नंबर आया वही चीज़ है, बैक ऑफ को हम क्या लेते थे आर इन टू टी एफ आर, इन्होंने भी वही बोला है आर स्लोट्स मीन्स आर इन टू टी एफ आर, इतनी बारी आप इतने स्लोट्स के लिए वेट करेंगे। सेंड फ्रेम, वेट टाइम आउट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव, नो, इंक्रीमेंट के बैक ऑफ के इज इक्वल टू के प्लस वन, के इज बैक ऑफ लिमिट अप्रोच्ड, के इज ग्रेटर देन के मैक्स, नो। अगर नहीं है फिर से आप क्या करेंगे, चैनल आइडल है या नहीं है, तो इन्होंने बैक ऑफ टाइम को यहाँ कैलकुलेट कर दिया, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते थे, तो और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस इज कोलिजन अवॉइडेंस। अब यहाँ तक आपके मेथड थे रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल्ड एक्सेस। दीज आर वेरी इजी पार्ट। कंट्रोल्ड एक्सेस मीन्स एक रैंडम वर्ड जो होता है, रैंडम मीन्स कोई भी, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल वे में जो मीडियम है वो यूज़ होगा। फर्स्ट वन इज रिजर्वेशन, द डिवाइसेस आर मेकिंग रिजर्वेशन इन ए स्लोट, जितनी डिवाइसेस हैं इनिशियली एक रिजर्वेशन फ्रेम जाएगा, रिजर्वेशन फ्रेम रोटेट होगा लाइन में। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 5 स्टेशन है तो इस रिजर्वेशन फ्रेम में 5 स्लोट्स मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम आपके स्लोट में मीन्स डिवाइस 1 का स्लोट है, वहाँ पर अगर डिवाइस 1 को डेटा सेंड करना है और मीडियम को यूज़ करना है तो क्या होगा, यहाँ पर आप डिवाइस 1 मार्क करेंगे, नेक्स्ट डिवाइस 3rd 4th 5th एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 1 ने मार्क किया 1, सेकेंड के रिजर्वेशन स्लोट में 0 है,
थर्ड की स्लॉट में 1 है और फोर्थ की स्लॉट में भी 1 है. इट मीन्स it is reserved for first device, third device and fourth device. Device number 2 and 5, the devices doesn't need medium for the time, for this time. So first, according to the slots, the medium is allotted to station 1 after completion complete data transmission. यहाँ पर क्या है, complete data transmission पहले data station 1 का होगा. After that, according to reservation, second का होता तो उसकी बारी आती, station number 3, then station number 4. ठीक है, तीन ही डिवाइसेस ने अपना रिजर्वेशन करवाया था तो इनका डाटा ट्रांसमिट हो गया. अब जैसे ही ये स्लॉट मींस रिजर्वेशन स्लॉट के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग्स है किस किस को मीडियम चाहिए वो कंप्लीट हो गया, फिर से नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए एक और रिजर्वेशन फ्रेम रोटेट होगा. दिस टाइम ओनली स्टेशन 1 रिजर्व बाय पुटिंग हेयर 1 बिट. सो बाय मार्किंग हेयर 1 बिट, वन स्टेशन 1 हैज़ मेड द रिजर्वेशन. तो बाकी स्टेशन की कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, तो जो मीडियम है दैट इज़ यूज बाय स्टेशन 1. So this is reservation format. The time is divided into intervals. In each interval, a reservation frame precedes the data frame sent in that interval. If there are n stations, then there are n mini slots. ठीक है, mini slots का मतलब है ये जो slots बने जिसमें वो अपनी reservation mark करें. Next one is polling. अब polling में देखिए क्या होता है, देखिए बस टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं. अब मल्टीपल डिवाइसेस में अलोहा में हमने क्या डिस्कस किया था, नो वन इज सुपीरियर, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई किसी को अलाउ नहीं करेगा. लेकिन कंट्रोल्ड एक्सेस में हमारा मेथड क्या होगा कंट्रोल्ड एक्सेस में रहेगा पोलिंग. पोलिंग में जो कंसेप्ट है वो समझने से पहले देखिए क्या होता है पोलिंग एंड पोल एंड सेलेक्ट में. यहाँ पर बस टोपोलॉजी के अंदर ही एक स्टेशन बन जाता है मास्टर और बाकी बन जाते हैं स्लेव, या हम बोले एक मास्टर और प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी. अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, जब भी यहाँ पर डाटा ट्रांसमिशन होगा दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी, एंड प्राइमरी ऑलवेज इनिशिएट द सेशन. अब फर्स्ट पोल, इफ प्राइमरी वांट्स टू रिसीव डाटा मींस प्राइमरी डिवाइस जो मास्टर है अगर उसको कोई डाटा रिसीव करना है, इट आस्क सेकेंडरीज इफ दे हैव एनीथिंग टू सेंड. अगर सेकेंडरीज के पास कोई डाटा है तो वो प्राइमरी पूछेगा कि क्या आपके पास डाटा है तो आप सेंड कर सकते हैं. ये देखिए डायग्राम. प्राइमरी सेंड ए पोल मैसेज टू डिवाइस ए, लेट डिवाइस ए हैव नथिंग टू सेंड, तो उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड की. उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस को पोल करेगा प्राइमरी ने पोल किया बी. नेक्स्ट डाटा, इसके पास डाटा था, बी ने डाटा सेंड किया और प्राइमरी एज इट इज़ फिर क्या करेगा डाटा के लिए एक्नॉलेजमेंट. अगर बी के पास भी डाटा नहीं होता तो सिंपली क्या भेजता, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. नेक्स्ट सी डिवाइस है उसके पास पोल जाता, उसके पास भी डाटा नहीं है तो नेगेटिव, अगर डाटा होता तो डाटा. तो ये प्रोसेस चलेगा. लेकिन कभी भी कोई भी सेकेंडरी डिवाइस अपनी मर्जी से प्राइमरी को डाटा सेंड नहीं कर सकती. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है सेलेक्ट. इफ प्राइमरी डिवाइस वांट टू सेंड डाटा, इट टेल द सेकेंडरी टू गेट रेडी फॉर रिसीविंग. आपको डाटा हम भेज रहे हैं मीन्स प्राइमरी का मैसेज है बी रेडी टू रिसीव. अब प्राइमरी सेलेक्टिव है, प्राइमरी को पता है किसको डाटा सेंड करना है, तो यहाँ पर कोई पोलिंग नहीं होगी, सेलेक्ट होगा. प्राइमरी सेंड ए सेलेक्ट मैसेज टू डिवाइस बी दैट आई हैव समथिंग टू सेंड, आर यू रेडी. बी डिवाइस ने मैसेज सेंड किया, एक्नॉलेज मीन्स आई एम रेडी. नाउ द प्राइमरी स्टार्टेड द डाटा ट्रांसमिशन और बी को जैसे ही डाटा मिला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट. सो पोल एंड फाइनल इसको हम बोलते हैं. SDLC प्रोटोकॉल जब करेंगे तो यही कंसेप्ट वहाँ पर भी यूज़ करेंगे. वहाँ वर्ड हो जाएगा पोल एंड फाइनल, यहाँ पर है पोल एंड सेलेक्ट. मीन्स प्राइमरी इनिशिएट रिसीविंग एंड सेंडिंग. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं. प्राइमरी एज ए सेंडर इन सेलेक्ट एंड इन पोल, प्राइमरी एज ए रिसीवर इन पोल. सो सेकेंड मेथड हो गया हमारा पोलिंग. थर्ड वन इज टोकन पासिंग. टोकन पासिंग बहुत ईजी है, जैसा हमने टोकन रिंग टोपोलॉजी में भी किया था. टोकन होगा जिसके पास डिवाइस के पास वही डाटा सेंड कर सकता है. तो इस तरह से जिसके पास टोकन है वही डाटा सेंड कर सकता है, तो कोई कोलिजन के चांसेस ही नहीं है. तीनों ही मेथड में कोई कोलिजन के चांस नहीं है बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड एक्सेस. सो स्टार्ट, वेट फॉर द टोकन. टोकन क्या है बेटा, टोकन वो टोकन नहीं है जो आप क्लासरूम में कभी स्कूल टाइम में यूज़ करते थे. उसका रिलेट कर सकते हैं हम कि टोकन है वो टोकन जिसके पास है वो बाहर जा सकता है क्लासरूम से. लेकिन यहाँ पर टोकन का मीनिंग है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम बिट्स. कुछ स्टार्टिंग डेलीमीटर, स्टार्टिंग फ्लैग, एंडिंग फ्लैग और कुछ फिक्स डेटा रहेगा एक फ्रेम के अंदर. वो फ्रेम रोटेट होता है और जिसके पास ये फ्रेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इट हैव टोकन. सो वेट फॉर द टोकन, कैप्चर द टोकन. टोकन कैसे मिलता है,
फिजिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर ए के पास है तो नेक्स्ट बी डिवाइस है तो बी को जाएगा, बी से सी को जाएगा एंड सो ऑन। ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। एट ए टाइम रिंग एक ही डायरेक्शन में काम करती है, तो जो भी उसका नेक्स्ट नेबर होगा उसको ये टोकन पास किया जाता है। कैप्चर किया सपोज एक डिवाइस ने टोकन, डाटा उसके पास है फ्रेम सेंड करने के लिए, अगर नहीं है तो वो अपने टोकन को रिलीज कर देगा और नेक्स्ट डिवाइस को लोड हो जाता है। अगर उस डिवाइस जिसने कैप्चर किया मीन्स अब वो डाटा सेंड करेगा, अगर उसके पास डाटा है तो सेंड करेगा, और सेंड करने के बाद अलॉटेड पीरियड में के अंदर आप चेक होगा। मान लीजिए एक फाइल को ट्रांसमिट करने में उसे 5 मिनट लगने थे, लेकिन मान लेते 1 मिनट के लिए उसे टोकन मिला, तो 1 मिनट के बाद उसे रिलीज़ करना होगा। ये मिनट्स वैसे हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग, तो माइक्रो और नैनो सेकेंड में टाइम होता है, तो उतने टाइम के बाद वो टोकन रिलीज़ करना होगा। अगर चाहे वो डाटा कंप्लीट ट्रांसमिट हो या ना हो, अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब टोकन मिलेगा उस तब तक की वेट करनी होगी। सो अलॉटेड टाइम एक्सपायर, अगर टाइम एक्सपायर हो गया टोकन का तो उसको टोकन रिलीज़ करना पड़ेगा। अलॉटेड टाइम एक्सपायर, सेंड ए फ्रेम, अलॉटेड टाइम एक्सपायर नो, नहीं हुआ है फिर से दोबारा फ्रेम भेज दीजिएगा। सेंड ए फ्रेम, अलॉटेड टाइम एक्सपायर, बार बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही चीज़ चेक करें कि क्या किसी डिवाइस को जो टोकन अलॉटेड टाइम होता है वो एक्सपायर तो नहीं हुआ। हम यहाँ पर ये कंसंट्रेट नहीं कर रहे कि एक्नॉलेजमेंट मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो वो हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो, लेकिन कोलिजन यहाँ नहीं होगा, राइट। सो अगर अलॉटेड टाइम एक्सपायर हो गया तो रिलीज द टोकन, अब टोकन किसको मिलेगा, नेक्स्ट नेबर को। तो यहाँ पर जो ABCD फॉर्मेट है, डायरेक्शन कैसे दिखाई इन्होंने, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग अगर अभी टोकन है B के पास तो B से किसके पास जाएगा, C के पास, C to D, D to A एंड सो ऑन। सो टोकन पासिंग, पोल एंड फाइनल, पोल एंड सेलेक्ट एंड रिजर्वेशन, दीज आर 3 टेक्निक्स दैट आर कंट्रोल्ड एक्सेस। थर्ड वन इज चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन अपने आप में क्या है, चैनल्स बेस्ड। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, मल्टीप्लेक्सिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि बैंड्स बन जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड्स, और एट ए टाइम उस बैंड को एक ही डिवाइस यूज़ करेगी, एक पेयर ऑफ डिवाइसेस के लिए यूज़ होगा। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोलिजन वहाँ पर हो पाए। सो जो कंसेप्ट हमने फिजिकल लेयर पर किया FDMA में और FDM और TDM, वो यहाँ पर क्या रहेगा, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस मीन्स डाटा लिंक लेयर की मैक लेयर अब इस कंसेप्ट को जो फिजिकल लेयर का था उसे इम्प्लीमेंट करने वाली है। लास्ट वन इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डिस्कस करें उससे पहले हम ले लेते हैं इसकी टेबल कैसे बनेगी। यहाँ पर आई थिंक टेबल इज मिसिंग, बट वी कैन जनरेट द टेबल। ओ वी हैव वॉल्स टेबल, जिसको हम चिप नंबर बोलते हैं। इनिशियली इट इज़ 1, W1 मीन्स एक ही डिवाइस के लिए यूज़ होगा ये। नेक्स्ट W2 में हमने क्या लिया, इसमें W2 इज इक्वल टू W1 माइनस W1। ये एक मैट्रिक्स बन गई है और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने क्या बनाया, W2। ठीक है, अब W2 से W4 हमें बनाना है तो क्या करेंगे, इससे क्या बनेगा, W1 में 1 1 1 माइनस 1, ये दिस इज़ W2, दिस इज़ W2। W4 बनाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज़ W2 एंड माइनस W2। तो अब W2 के एलिमेंट्स यहाँ प्लेस करेंगे तो देखेंगे आप 4 रो बन गए और 4 कॉलम। यहाँ हम कहें एक रो में 4 एलिमेंट है, कॉलम में भी 4 एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से वॉल्स टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर 4 आपके पास डिवाइसेस हैं तो हमें 4 चिप नंबर चाहिए। आज हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं CDMA टेक्निक के लिए, तो ऐसे ही टेबल ग्रो करेगी। लेकिन टेबल कैसे ग्रो करेगी, W1 फिर W2 W4 फिर W8 W16 32 64 एंड सो ऑन, मीन्स वही 2 रेज़्ड टू पावर फॉर्मेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चिप नंबर हमारे इस तरह से जनरेट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर CDMA is based on coding theory. Each station is assigned a chip, sequence of number. चिप कैसे जनरेट हुई वो हम बता दिए, हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो वॉल्स टेबल की एक एक रो होगी दैट इज चिप नंबर। एक रो 1 चिप, सेकंड रो सेकंड चिप, थर्ड रो थर्ड चिप एंड फोर्थ रो फोर्थ चिप। तो अभी हमने लिया W4 टेबल को यूज़ किया और ये चिप नंबर्स हैं। एंड कोडिंग रूल हमने दूसरा लिया कि अगर कोई डिवाइस डाटा 0 सेंड करे तो -1 कंसीडर किया जाए, 1 भेजे तो +1 और साइलेंट हो तो 0।
तो इनिशियली इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लेते हैं, अगर यहाँ पर स्टेशन 1 के पास 0 है बिट सेंड करने के लिए, इसने -1 इसको इनकोड किया, 0 स्टेशन 2 अगेन सेंडिंग 0 दैट इज इनकोडेड इन -1, साइलेंट है तो 0 और 1 है तो +1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट ए मिनट, इन दिस फॉर्मेट, सॉरी दिस इज सेंडर पार्ट। अब यहाँ पर जो बिट इनकोड की, एनकोडिंग के बाद अब आपको चिप नंबर यूज़ करना है। चिप नंबर कैसे यूज़ करना है, ए का चिप नंबर आपके पास ये है, ठीक है। चिप नंबर के साथ ही ये एनकोडिंग होगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल लिखा हुआ है, देखिए मल्टीप्लाई सिंबल मीन्स -1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, नेक्स्ट के साथ भी और नेक्स्ट के साथ भी। आप ध्यान से देखेंगे तो सब मल्टीप्लिकेशन हमने किए सेम वे, -1 -1 -1 -1, हर एक इंडिविजुअल कोड के साथ। तो 4 बिट का कोड है तो चारों बिट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। सेम वे 0 0 0 0, ठीक है। इसी फॉर्मेट की वजह से 0 आंसर आया। यहाँ +1 1 1 1। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट जो ये फर्स्ट एंट्रीज़ हैं इनको आपस में प्लस कर दीजिए, सेकंड एंट्रीज़ को प्लस कर दीजिए, थर्ड को, कॉरस्पॉन्डिंग चिप नंबर फोर्थ को। तो आप देखेंगे हमारे पास जो लास्ट में कोड आया है ये क्या है, फर्स्ट एंट्री देखें तो 1 -1 -1 +1 0 दैट इज़ -1। सेकेंड के लिए -1 +1 0 -1 -1। थर्ड के लिए -1 -1 -1 -3 -1 +1 एंड +1 दैट इज़ +1, ठीक है। तो अब ये कोड मल्टीप्लेक्स करके आगे भेजा जाएगा। अगर इसको टर्म को देखें, जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग में देख लेते हैं। द मल्टीप्लेक्सर रिसीव 1 एनकोडेड नंबर फ्रॉम ईच स्टेशन, मीन्स -1 किसके लिए, 0 के लिए, और 0 किसके लिए, साइलेंट के लिए, और 1 के लिए +1। देन कोडेड नंबर सेंड बाय स्टेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय ईच चिप इन द सीक्वेंस, a new sequence is result. Likewise, the encoder number sent by station 2 is multiplied by each chip number in sequence B. The same is true for the remaining, and the result is 4 new sequence. At next step is all first chips are added, we as all the second and third and fourth are added. तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा the sequence is transmitted through the link. तो कौन सा लिंक सेंड, कौन सा सीक्वेंस सेंड किया जाएगा, -1 -1 -3 +1। अब डी मल्टीप्लेक्सर एंड पर देखते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर एंड पर क्या होगा। डी मल्टीप्लेक्सर एंड पर दोबारा से वही चिप नंबर यूज़ किया जाएगा, वही दोबारा चिप नंबर यूज़ किया गया, और यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट, चलिए फर्स्ट विजिबल नहीं है, सेकंड के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका जो कंबाइंड आया, और ये बी का चिप नंबर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ -1 -1 +1, ठीक है। रिजल्ट आया -1 -1 +1। -1 को हमने मल्टीप्लाई किया अगेन +1 से, दैट इज़ -1, नो उल्टा, शायद उल्टा यूज़ कर रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पर हमारा चिप नंबर क्या है, ये जो डार्क शेड में है, डार्क ग्रे में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ, +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -3 +1 -3 +1 -1 -1, ठीक है। सेम वे सी का जो चिप नंबर है, सी का जो चिप नंबर है दैट इज़ इन ग्रे, दिस इज सी चिप नंबर। तो जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस वे में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट रहेगा, अब फाइनली उनको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। ऐड ऑन कर देना मीन्स यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया आपके पास -1 -1 -3 +1, इन सभी को एक दूसरे से प्लस कर दीजिएगा। -1 कितना हुआ, -2, -3 -5 और +1 दैट इज़ -4। सेम वे -1 +1 0 0 प्लस -3 -3 प्लस -1 -4,
इस फॉर्मेट में हम इंडिविजुअल जो भी चिप के जो रिजल्टेंट रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, इनको आपस में प्लस करेंगे। -1 कितना हुआ, -2, +3 -1 +3 कितना, -3 कितना हुआ, 0। ठीक है, यहाँ से देखें तो इसका -1 +1 +1 प्लस का 5 माइनस का 1 +4। अब जो ये सम आया इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड किया तो यहाँ मिला -1, यहाँ मिला -1, यहाँ 0 और यहाँ +1। अब उस टाइम पर एनकोडिंग की थी तो यहाँ क्या करेंगे, डिकोडिंग। -1 किस लिए यूज़ हुआ था, 0 सेंड किया तब। अगेन -1 किसके लिए यूज़ किया था, व्हेन वी आर सेंडिंग 0। 0 किसके लिए यूज़ हुआ, साइलेंट के लिए। और +1 किसके लिए यूज़ हुआ, 1 के लिए। तो जो हम सेंड करना चाह रहे थे 4 डिवाइसेस को, वही डाटा एज इट इज़ ट्रांसमिट हो गया। दिस इज़ CDMA टेक्नोलॉजी। सो आई होप समझ आ गया है। फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। थैंक यू।